दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके की घटनाएं पिछले दिनों देश में घट रही हैं, उनसे तो ऐसा लग रहा है कि तेजी से जो भाजपा का समर्थक वर्ग था, या यूं कहें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो भी भाजपा का साथ छोड़ते जा रहे हैं, मोदी जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जब यूजीसी का मुद्दा उठा था, कानून बना था, उस मुद्दे पर देश के सवर्ण पहली बार मोदी जी और भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उन्होंने बुरे से बुरा भाजपा सरकार के लिए कहा, जो नहीं कहना चाहिए था वो तक भी कहा, बल्कि ब्राह्मणों ने तो जनेऊ निकाल कर, क्योंकि वो अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मण देवता भी उनको कहा जाता है, और वो श्राप देने की क्षमता रखते हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने मोदी जी को और भाजपा को श्राप दिया है कि ये 70 साल के बाद बड़ी मुश्किल से भारत की सत्ता में लौटे थे, देश की सत्ता में लौटे थे, लेकिन जो इन्होंने कुकर्म किए हैं और जितने जुमलेबाजी की है, जितने झूठ बोलकर ये सत्ता में आए और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया, जब ये यानी कहा, उन्होंने कहा, एक ब्राह्मण ने अपनी जनेऊ को उतार कर श्राप दिया है कि ब्राह्मण जो है इस भाजपा सरकार से उकता गए हैं। ये ना ब्राह्मणों की सरकार है, ना सवर्णों की सरकार है, और सवर्ण वर्ग ने इनको सत्ता में लाकर बहुत गलती की। दोस्तों, उनका ये कहना कि ये 70 साल बाद, देश की आज़ादी के बाद सत्ता में लौटे थे, और ये श्राप देना कि भाजपा अब 200 साल तक सत्ता में नहीं लौटेगी। तो दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण का इस तरीके से श्राप देना इस सरकार के प्रति मानसिकता को दर्शाता है कि इनके कट्टर समर्थक, भक्त और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी अब इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। यानी भाजपा और मोदी की सरकार संकट में है, और यही वजह है कि राहुल गांधी जो देश के मुद्दों पर जिस तरीके से संसद में भाजपा सरकार को और भाजपा नेताओं को घेर रहे हैं, उससे देश की जनता बहुत खुश है और राहुल गांधी की काबिलियत को स्वीकार कर रही है। और आज वो मानती है, जिसको पप्पू कहती थी, कि राहुल गांधी देश के एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे, और 2029 में संभावना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी संभावना है, और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी तेज़ी से समय का पहिया घूम रहा है, उतनी ही तेज़ी से भाजपा सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है कि जो वादे देश की जनता से किए गए थे, या देश के सवर्ण अब भाजपा की मुखालफत किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि जो ये सवर्ण या ब्राह्मण वर्ग अब मोदी और भाजपा के विरोध में उतर गया है, योगी जी के विरोध में उतर गया है, क्या वो सही है? और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और मोदी जी को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और वो सत्ता से बाहर हो सकते हैं? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।